ये जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं ब्लैक सी के पास में, ये रूस का एक पोर्ट है, यहाँ पे तुआप्से पोर्ट, और इस पोर्ट से एक जहाज निकलता है। ये जहाज ब्लैक सी को पार करते हुए, इस्तांबुल को पार करते हुए कालामाटा पहुंचता है ग्रीस के पास, और यहाँ जाकर ये खड़ा हो जाता है। उसके बाद एक जहाज ग्रीस भेज देता है और ठीक रसियन जहाज के बगल में ग्रीस का जहाज खड़ा हो जाता है। 36 घंटे तक ये जहाज एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस दौरान रूसी जहाज अपना जीपीएस भी ऑफ कर देता है। आखिर ग्रीस और रूस के बीच क्या चल रहा था? जहां ये सब ग्रीस और रूस के बीच चल रहा था तो बवाल कट गया है यूके के ऊपर, और यूके को लेकर अब जेलेंस्की के मन में कई सवाल आ रहे हैं कि क्या यूके ने धोखा दे दिया है यूक्रेन को। जानेंगे क्या कुछ चला है। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी रक्षा मंत्री के सामने भारतीय राजनाथ सिंह ने गजब ढा दिया, बिल्कुल साफ साफ लहजे में कह दिया, और वो भी तब जब दुनिया भर के बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्टर एक जगह पे जमा हुए थे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यूके के पीएम ऋषि सुनक एकदम से सरप्राइज वाला विजिट देते हैं जेलेंस्की को। जेलेंस्की तो देखकर खुश होगा कि क्या बढ़िया वाला दोस्त मिला है, और यहाँ तक कि ब्रिटेन के पीएम वहाँ जाकर ये भी ऐलान कर देते हैं कि हम आपको बढ़िया वाला पैकेज देने वाले हैं, आप इस युद्ध को जारी रखिए। जेलेंस्की भी खुश कि हमें बहुत ही अच्छा वाला दोस्त मिला है जो हमें मदद दे रहा है। लेकिन इधर क्या हो रहा है? इधर ये हो रहा है कि एक बड़े धोखे का खुलासा हो गया है, और वो बड़ा धोखा क्या है? ब्लैक सी से एक जहाज निकलता है, और ये जहाज दरअसल होता है एक ऑयल टैंकर, रूस का ऑयल टैंकर होता है। ये ऑयल टैंकर अपने में 2000 बैरल तेल के रखता है, और ये कार्गो तुआप्से से निकलता है। तुआप्से से निकलने के बाद ये 5 दिन की यात्रा करता है। 5 दिन की यात्रा करके ये पहुंचता है ग्रीस के पास कालामाटा में। यहाँ ये रुक जाता है, और जैसे ही यहाँ रुकता है एक दूसरा टैंकर जो कि ग्रीस का होता है वो यहाँ पहुंच जाता है, और दोनों टैंकर एक दूसरे के अगल बगल 36 घंटे तक खड़े रहते हैं। एक पाइप के जरिए जो रूसी टैंकर था मरीनर थर्ड, उससे सारा तेल ट्रांसफर होता है, और ये ट्रेन ट्रांसफर होकर ग्रीक कंपनी मेरिनौला के शिप में ट्रांसफर हो जाता है। इस दौरान रूसी जहाज अपना जीपीएस ऑफ रखता है, और यहाँ से ग्रीक वेसल्स आगे बढ़ता है, और ये पहुंचता है यूके के पोर्ट पर, और यूके के इमंगम पोर्ट में इसे अपलोड कर दिया जाता है, अनलोड कर दिया जाता है। ये अनलोड हो जाता है। अब ये तेल कहाँ पहुंच गया? यूके पहुंच गया। यूके ने कह दिया कि भैया हम तो रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, दुनिया के देश तुम भी रूस से तेल मत खरीदो। पर यहाँ असल वाली कहानी क्या हो गई? असल वाली कहानी ये हो गई कि यूके के पास पहुंच गए हैं रूस के तेल, और ये बात है मई महीने की। वैसे कहा जा रहा है मार्च महीने में 10 ब्रिटिश पोर्ट जहाँ पर 919 मिलियन के रूसी तेल पहुंचे। उसके बाद जून और जुलाई में $236 मिलियन के रूसी तेल पहुंचे। अभी तक देखेंगे आप ऑफिशियल डाटा, तो ऑफिशियल डाटा में कुछ भी नहीं है। यूके कहता है कि हमने तो तेल खरीदा ही नहीं है, क्योंकि यूके ऑफिस में तो यही रजिस्टर्ड हो रहा है कि ये तेल ग्रीस से आया है, न कि रूस से आया है। इसे कहते हैं असली वाला दोगलापन। एक तरह जेलेंस्की को जाकर ये दिखलाना कि हम तुम्हारे गहरे वाले मित्र हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदना, चलो तेल जरूरत है, तुम्हारी जनता की भी जरूरत है, लेकिन दुनिया को ये उल्हाना देना कि तुम तेल मत खरीदो, तुम गैस मत खरीदो, और हम चुपके खरीदेंगे। ये पश्चिमी देशों का जो दोगलापन है वो निकल कर सामने आ रहा है। खैर, इस बार भारत ने ईरान वाली गलती न करके बहुत अच्छा काम किया है। चुपके बहुत सारी चीजें होती हैं, और सामने वाले को उपदेश दिया जाता है कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मीटिंग जहाँ पे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है उस मीटिंग के कुछ वीडियो फुटेज जहाँ पे गर्मा गर्म तरीके से दिख रहे हैं। एक तो अमेरिका के रक्षा मंत्री, वहीं दूसरी तरफ चाइना के भी रक्षा मंत्री, और ये सब कुछ हो कहाँ पे रहा है? तो दरअसल आसियान की मीटिंग चल रही है, और आसियान की मीटिंग चल रही है कंबोडिया में, जहां पहुंचे हुए हैं देश दुनिया के बड़े बड़े नेता। पहले तो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो डिफेंस मिनिस्टर्स पहुंचे, जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के वही भी पहुंचे। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये बेहद खास था, खास तौर पर 3 देशों के लिए। एक तो अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा रूस, और चाइना तो था ही जो टारगेट पर था। ये मीटिंग में बवाल मचेगा ये बहुत अच्छे से पता था। G20 की मीटिंग में भारत ने एकदम से साइड लाइन कर दिया चाइना को, ये भी देखने को मिल गया, और G20 मीटिंग में भारत ने प्रमुखता से अपनी बात रखी, अपनी बात ही मनवाई। अब तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इस बात को
को कहने लगा कि G20 मीटिंग में एक डेडलॉक आ गया था जिसे भारत ने दूर करके लीडरशिप दिखलाकर इस मीटिंग को सफल बनाया। यहाँ जिनपिंग पहुंचा था अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, लेकिन आखिरकार जिनपिंग ने लड़ाई झगड़ा करके अपनी इमेज को और ज्यादा खराब कर लिया। वहीं G20 की सारी बाजी भारत ने मार ली। अब ये आसियान की मीटिंग ये बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर एशिया के देश एक जगह पे आ रहे थे। लॉयड ऑस्टिन यहाँ पे पहुंचे, जरूर कुछ न कुछ सोच कर पहुंचे, और वो इसलिए क्योंकि ये इलाका इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी इनसे रिलेटेड है, तो अमेरिका भी इंटरेस्ट इनमें ले रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका ने आसियान देशों के साथ कई बैठकें की है। अब ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग की पहली खासियत, ये जो खाली चेयर देख रहे हैं आप, ये खाली चेयर है म्यांमार का, जहाँ कंबोडिया ने कहा कि हम म्यांमार के डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम था। म्यांमार के डिफेंस मिनिस्टर इसमें शामिल नहीं हुए। एशिया में जो म्यांमार है, जहाँ सेना ने तख्ता पलट कर दिया है, उसके विरोध में इस चीज को किया गया। तो वहीं चाइना के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच में 3 घंटे की बातचीत हुई। इस 3 घंटे की बातचीत में तू मैं छोड़कर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि चाइना ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच में रिश्ते अगर सही करने हैं तो अमेरिका को करना पड़ेगा। अमेरिका के गेंद अमेरिका के पाले में है, उसे फैसला लेना है। मतलब अड़ गया है चीन। वहीं दूसरी तरफ सबसे साफ तरीके से बात करते हुए दिखे राजनाथ सिंह, भारतीय रक्षा मंत्री। भारतीय रक्षा मंत्री ने इस मीटिंग के दौरान साफ बातों में कहा कि भारत चाहता है एक खुला फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, जहां शांति से जो भी समस्याएं हैं उसे हल किया जाए और दूसरे देशों की आजादी स्वतंत्रता को सम्मान दिया जाए। हालांकि चाइना राजनाथ सिंह के इस बयान से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।